हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर, एजुकेटर ऑफ अकाउंटेंसी। सो गाइस, जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021-22 में, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक बार बोर्ड एग्ज़ाम होता है, बट इस बार सीबीएसई ने 21-22 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज किया है। बोर्ड एग्ज़ाम अब आपके हो गए 2 बार, यानी कि पहला आपको एग्ज़ाम देना है नवंबर दिसंबर में और दूसरा आपको देना है मार्च अप्रैल में। मैं आपको पूरा चीज़ डिटेल में बताता हूँ, पूरे नोटिफिकेशन के साथ, सर्कुलर के साथ। तो बात करते हैं इसको डिटेल में। तो सबसे पहले ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया है 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने जारी किया है टू ऑल दी हेड्स ऑफ स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, यानी कि ये अप्लाई होगा सीबीएसई स्टूडेंट्स को। तो क्या ये स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को अप्लाई होगा? तो स्ट्रेट अवे ये सर्कुलर स्टेट बोर्ड को अप्लाई नहीं होता है अगर आप कोई स्टेट बोर्ड दे रहे हो। बट जैसे कि आप लोग जानते हो, नॉर्मली जो स्टेट बोर्ड होते हैं वही सीबीएसई को फॉलो करते हैं। जैसे ही सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया लास्ट ईयर, वैसे ही तुरंत ही सभी स्टेट बोर्ड ने एग्जाम कैंसिल करना स्टार्ट किया था। तो स्टेट बोर्ड अलग से आपको बताएंगे कि वो कैसे यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करेंगे, बट अभी के लिए ये सीबीएसई को है। अब चलो, जो हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने हाईलाइट किया है। सबसे पहले तो इन्होंने थोड़ा एक बैकग्राउंड क्रिएट किया है कि जैसे लास्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ और ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, इसीलिए हमने एग्जाम को कैंसिल किया था। और अगर हम लोग अगर ऐसा कुछ भी होता है, अनफीजिबल होता है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2021-22 में अगर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होते हैं, तो वही प्रॉब्लम आएगा कि स्टूडेंट का रिजल्ट कैसे दे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस बार 2 बार बोर्ड एग्जाम लेंगे, ताकि अगर एक में भी स्टूडेंट अपीयर करे तो उनका रिजल्ट तो एटलीस्ट बन सके। और यहाँ पे यही चीज़ें लिखी है। और इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आपका सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं? तो यस बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रेशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस यानी कि रिडक्शन ऑफ सिलेबस, ये भी यहाँ पे होगा। जैसे लास्ट ईयर हुआ था उसी तरीके से इस बार भी सिलेबस रिड्यूस होगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी कि कैसे सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कनेक्टिविटी, इफेक्टिवनेस और ऑनलाइन क्लासेस भी मिले, क्योंकि इस बार भी पहले तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही बहुत सारे स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट पढ़ना, रिवील्ड दैट रेशनलाइज सिलेबस नोटिफाइड फॉर द सेशन 2020-21 वॉज इफेक्टिव फॉर स्कूल इन कवरिंग द सिलेबस, यानी कि ये इनडायरेक्ट यही इशारा कर रहा है कि जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही का वही इस बार भी फॉलो होगा। वो परफेक्ट सिलेबस था, ऐसा कुछ ये लोग बताना चाह रहे हैं। अब एग्जैक्ट पूरा स्कीम क्या है वो यहाँ पे 1 बाय 1 बात करते हैं। स्पेशल स्कीम फॉर 21-22 academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus for each term। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले 2 टर्म हो गए तो टर्म 1 का 51 सिलेबस, तो वहाँ पे वही पोर्शन अप्लाई होगा। और टर्म 2 में फुल सिलेबस नहीं होगा, बाकी का 50% ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ईच टर्म ऑन द बेसिस ऑफ बाइफरगेटेड सिलेबस। ठीक है, ये हो गया। देन आफ्टर द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021 विल बी 21-22 विल बी रेशनलाइज्ड, वो भी कम होगा। और इसका एक सर्कुलर का नोटिफिकेशन भी दिया है, मैंने भी यहाँ पे आप लोगों को वो अटैच करके दिया है, बट वो लोग नोटिफाई आपको करके दे देंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा। चलो, अब एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल, मतलब उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि उसके मार्क्स जो है किसी को यहाँ पे कम मिले, किसी को ज़्यादा ना मिले। एक मॉडरेशन पॉलिसी भी फॉलो की जाएगी जो बोर्ड अनाउंस कर देगा। डिटेल्स ऑफ करिकुलम, तो अब देखो यहाँ पे क्लास 9 एंड 10, क्लास 11, 12 सभी के लिए ये चीज़ काम की है। स्कूल्स विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द ऑथोरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग, मतलब जब तक ऑफलाइन ना बोला जाए तब तक यही डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड चलता रहेगा। क्लास 9 एंड 10 के इंटरनल कैसे होगी? 9 एंड 10 की बात करो, दोनों की इंटरनल असेसमेंट, 3 पीरियोडिक टेस्ट होने जरूरी है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल वर्क, देन आफ्टर प्रोजेक्ट, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ भी होनी कंपलसरी है। क्लास 11 एंड 12 के लिए क्या होगा? क्या लिखा है? वुड इंक्लूड एंड ऑफ टॉपिक और यूनिट टेस्ट, मतलब हर चैप्टर वाइज यहाँ पे यूनिट टेस्ट होने कंपलसरी है। एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें कंपलसरी यहाँ पे की गई है। और स्टूडेंट का एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव किया जाएगा, एक एविडेंस के तौर पे रखा जाएगा। परफेक्ट। और यस, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, आपको एडिशनल रिसोर्सेज, सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब आप स्टूडेंट की बात करें तो क्वेश्चन बैंक, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाएगी। उसके बाद आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है, फर्स्ट टर्म का जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, एमसीक्यू मोड में होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें बात करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टर्म खत्म होगा, आपका टर्म 1 का एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में।
ठीक है, विथ अ विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 वीक्स। 4 to 8 वीक्स में ये पूरा खत्म कर देंगे, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। और ये यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा, डेट्स नोटिफाई की जाएगी बाद में। अभी टेंटेटिव मंथ दे दिया है नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा एमसीक्यू ऑनली, बट इंपॉर्टेंट बात है कि एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर दे सके वैसे नहीं होगे, केस बेस्ड एमसीक्यू भी होगे और ऑन असर्शन रीजनिंग, मतलब आपको लॉजिकल आंसर्स होंगे, वहाँ पे डायरेक्ट सीधे आंसर्स निकलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे क्योंकि एमसीक्यू है इसीलिए। ड्यूरेशन 90 मिनट का ये टेस्ट होगा और 50% जो सिलेबस आपको बताया है उसी के बेस पे ये चीज़ें होगी। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, तो इसका जो डिटेलिंग है बच्चा लोग वो थोड़ा नीचे दे रखा है इन लोगों ने टर्म 2 के बाद, ठीक है। वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म 1 एंड टर्म 2 जो है वो एग्जाम्स कैसे होंगे। तो अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं। लिखा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इम्प्रूव्स, ये अभी सिचुएशन जो इंप्रूव हो जाती है और स्टूडेंट दोनों एग्जाम्स टर्म 1 एंड टर्म 2 को ऑफलाइन आके देते हैं, स्कूल में आके देते हैं, सेंटर पे आके देते हैं, तो दोनों टर्म के 50-50% मार्क होगा, मतलब इक्वली उनको यहाँ पे दिया जाएगा, उनका वेटेज इक्वल होगा दोनों टर्म का, टर्म 1 एंड टर्म 2 का। बट सोचो ऐसा होता है इन केस द सिचुएशन इज फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, मतलब ऐसा होता है कि टर्म 1 आप लोग घर से देते हो, आप लोग टर्म 1 घर से देते हो या फिर ऑनलाइन मोड में देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा। और दूसरी चीज़ टर्म 2 आप प्रॉपरली स्कूल जाके देते हो, टर्म 1 नहीं दे पाते हो, टर्म 1 आप लोग घर से देते हो, टर्म 2 स्कूल में जाके दे के आते हो, तो सिंपल चीज़ है टर्म 2 को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एग्जाम आपने टर्म 1 के तो घर से दिए हैं, ठीक है, इसीलिए वेटेज ऑफ टर्म 2 विल बी इंक्रीज्ड। अगर उल्टी सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि टर्म 1 आप प्रॉपरली दे पाते हो बट टर्म 2 नहीं दे पाते हो, तो टर्म 1 जो होगी जो आपने सेंटर से जाके दी है उसका वेटेज ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, जो टर्म दोनों में से अगर एक ही होती है तो जो टर्म आप लोगों ने सेंटर पे जाके एग्जाम्स दी है, स्कूल में जाके एग्जाम्स दी है, उसका वेटेज सिंपल चीज़ ज़्यादा होगा। परफेक्ट। और सर दोनों नहीं दे पाए तो बिल्कुल बच्चा लोग दोनों के तो फिर कितनी चीज़ें आ जाएगी, आपको पता है टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों को सेम वेटेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, उस सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको माइंड में डाउट था कि ऑनलाइन ऑफलाइन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दी मैंने। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चा लोग, टर्म 1 पे अपने थे यस, हाँ, एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स, मतलब वो लोग आएंगे, सीबीएसई अपॉइंट करेगा उनको, ठीक है। और क्या लिखा है, द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स, अब सर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन ओएमआर सीट, ओएमआर सीट में आपके आंसर्स होंगे, आफ्टर स्कैनिंग मे बी डायरेक्टली अपलोडेड सीबीएसई पोर्टल, मतलब आपने एग्जाम्स दिया उसके बाद ये जो होगा, ऐसा भी बोला जा सकता है कि सीधे सीबीएसई पोर्टल पे अपलोड कर दो, या फिर अल्टरनेटिवली, या फिर इट मे बी इवैल्यूएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल इन द सेम डे, यानी कि अगर सीबीएसई पोर्टल पे अपलोड करने की बात नहीं होती है तो स्कूल को सेम डे उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन डिक्लेयर हो जाएगा। मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशंस विल बी कंट्रीब्यूट, और वो भी इक्वली पार्ट यहाँ पे होगा। टर्म 2 कैसे होगा, टर्म 2 इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड टर्म होगा बच्चा उसमें सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के रेशनलाइज सिलेबस से ही आएगा, मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों का सिलेबस कंबाइन नहीं होगा, सिर्फ टर्म 2 का ही, सेमेस्टर में जैसे होता है सेम वे 50% सिलेबस, ठीक है। और ये एग्जाम हो गए मार्च अप्रैल में। और यस, यहाँ पे बच्चा लोग जो 90 मिनट्स टर्म 1 में था, यहाँ पे 2 आवर्स का ड्यूरेशन है, और यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट मतलब केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब कुछ, मतलब एक समझ लो कि डिटेल पूरा आंसर होगा, सिर्फ एमसीक्यू नहीं होगा यहाँ पे। बट सर ऐसा हुआ कि सेकंड जो यहाँ पे ये जो टर्म 2 है वो एग्ज़ाम कंडक्ट तो कर सकते बट 2 आवर्स का नहीं कर सकते, तो वही चीज़ वो लोग फॉलो करेंगे टर्म वाली, यानी कि 90 मिनट का एमसीक्यू बेस एग्जाम लेके आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ टर्म 2 और दोनों इक्वली यहाँ पे वेट कंसिडर किया जाएगा। परफेक्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सीबीएसई है उसको नॉर्मली स्टेट बोर्ड फॉलो करते हैं, तो स्टेट बोर्ड अपने जो डिसीजंस होंगे वो अलग से देगा। तो ये था पूरा बच्चा लोग यहाँ पे अपडेट। परफेक्ट। और अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हो तो बच्चा लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप लोग अपनी कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाई कर पाओगे, यस और नो। तो जो ये हमारा प्रोफाइल है वहाँ से क्लास 11 12 कॉमर्स के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। उसके अलावा बच्चा लोग आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सभी क्लास 6 से 12 तक के सारे स्टूडेंट्स कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग नए बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो यस आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर दो और उसको एक्सेस करने के लिए आपको नीचे जो जयदीप 44 लाइव कोड है वो फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी आपको वो फ्री अनलॉक कोड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बैच कोर्सेज यहाँ पे लेके आते हैं सभी स्टैंडर्ड के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे लक्ष्य बैच है, फोकस बैच है, चाणक्य बैच है, अलग अलग टाइप के बच्चा लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे बैच होते हैं। और ये स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस है,
वहाँ पे आप लोग ये फ्री क्लासेस भी देख पाओगे, ठीक है। और अनअकैडमी की इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो भी बच्चा लोग नेक्स्ट अपडेट हो गया आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अपने रिवाइज सिलेबस, इस रिवाइज पैटर्न के साथ नई नई बैच लेके आ रहे हैं। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोगों को ही फेस करना है सभी चीज़ें। सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।